हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप श्योर सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि रिसेंटली मेरे साथ हांगकांग चाइना में हुई। अब जब भी कभी एक सोलो फीमेल ट्रैवल करती है या फिर सोलो फीमेल ट्रैवल करती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ताकि उसे लोगों से सराउंडिंग अच्छी मिले और अच्छे लोग मिले। एंड समहाउ जब कभी दो इंडियंस अपने आप को बाहर देखते हैं देश में, वो एक दूसरे को देखकर हंसते मुस्कुराते हैं और वो कंफर्टिंग लगता है क्योंकि भाषा सेम आती है। नाउ अगर मैं आपको बोल रही हूँ पूरा ही उल्टा हुआ है। उल्टा इज़ दैट कि येस समथिंग गॉट हैपन विद मी। मैं 2-3 दिन पहले आई वॉज इन अ मेट्रो एंड आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन। समहाउ मेरे पीछे एक लड़का आता है, ही मस्ट बी फ्रॉम द इंडिया ओनली, पंजाब का लड़का था। वो लड़का मेरे पीछे खड़ा होता है, धीरे धीरे करते करते उसके एक एक स्टेप आगे बढ़ने लग जाते हैं। सिंस मेट्रो में थोड़ी सी भीड़ थी तो मैंने 2 स्टेप और आगे ले ली और मैं खड़ी हो गई। बट मैं उसे देखा कि वो मेरे से बिल्कुल ही चिपकते चला जा रहा था। एंड दैट लॉट ऑफ चाइनीज पीपल गॉट सी ऑलरेडी। बट सिंस क्योंकि वी आर ट्रैवलर, बिकॉज हम लोग सेम लोग दिखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि लोग साथ में होंगे तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जब मेरा स्टेशन आया मैं स्टेशन पे उतरी, वो लड़का मेरे पीछे पीछे उतरा। उतरने के बाद में जिस स्टेयर से मैं ऊपर जा रही थी वो भी मेरे पीछे पीछे उसी से आया। मैं रुक गई थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा कि आई शुड स्टॉप फॉर अ वाइल। एंड रुकने के बाद में मैं शायद क्या पता ऐसा हो कि वो लड़का पीछे ना आए, बिकॉज आई कैन सेंस इट। क्योंकि जब कोई इतने पास में हो ना आपके, बहुत बहुत क्लोज था वो लड़का मेरे, तो पता लग जाता है कि कोई है, कोई समबडी इज वॉचिंग। सिंस ऑन दैट टाइम मैंने रास्ता बदला, बट रास्ता बदलने के बाद मैं ऊपर जैसे एग्जिट गेट पे पहुंची एंड आई एम जस्ट चेकिंग कि कौन से गेट से मुझे एग्जिट करना है, वो लड़का सिर्फ वहीं आकर खड़ा हो गया। आई वॉज टॉक लाइक सीइंग माई फ़ोन अगैन। और मैं दोबारा से मैंने उस पर नहीं ध्यान देकर मैं गेट की तरफ गई। जैसे मैं गेट की तरफ जाने लगी, मैं एग्जिट के लिए करने लगी, इतनी देर में वो आ गया। मैं डर गई एकदम से मोमेंट पे कि ऐसे कैसे हो गया कुछ बात के लिए। आते ही उसने बोला कि आप दिल्ली से हो। मैंने कहा हाँ, क्या हुआ। कहता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से हो। मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली से हूँ, क्या हुआ। एंड ही सेड कि दिल्ली से हो ना आप, तो अच्छी बात है। आप मार्केट जा रहे हो, नाइट मार्केट जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जा रही हूँ, क्या हुआ। कहता मैं आपके साथ चलूँ, मैं भी मैं कहा क्यों। कहता मैंने देखा आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अकेले हो आप। मैं कहा मैं अकेले हूँ तो डजंट मीन कि मैंने आपको बोला है कि आप मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, कि हम लोग तो सेम कंट्री से। तो मैंने ये भी नहीं बोला कि आप सेम कंट्री से हो तो आप मेरी हेल्प आउट करोगे, नहीं ये भी नहीं हुआ। वो लड़का वहीं खड़ा रहा एंड देन ही सेड कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है। मुझे लगा मजाक कर रहा होगा एंड मुझे लगा सिर्फ उसने ऐसे देखा होगा। तो मैंने उससे बातों बातों में बोल दिया कि नहीं, मेरे हस्बैंड मेरा बाहर वेट कर रहे हैं एंड मैं बाहर जा रही हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लेना और हमें जाना है। तो ही सेड लाइक कि ठीक है। बट वो जैसे हस्बैंड की बात सुनी उसने वहीं रुक गया। वो इनिशिएट नहीं करा। मैं मेट्रो से एग्जिट करके मैं बाहर निकली और आई वॉज फ्रिक्ड आउट ऑन दैट टाइम। मैं बहुत डरी हुई थी कि लाइफ में पहली बार मेरे साथ ट्रैवल करते हुए ऐसे सिचुएशन हुई है कि जब मेरे को इंडियन से ही डर लग रहा है। अपनी कंट्री में तो हम लोग सबसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर ले, मुझे नहीं पता था कि बाहर निकल कर लोग इतने क्रीपी हो जाते हैं। उस लड़के ने, मुझे नहीं पता मेरा इंस्टाग्राम कैसे देखा कैसे नहीं देखा, बट ही सॉ माई इंस्टाग्राम एंड ही टेक्सटेड मी राइट आफ्टर दैट। कुछ 2 मिनट भी नहीं लगे, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे हाई का मैसेज लिखा। एंड आफ्टर दैट ही वॉज एक्चुअली चेकिंग आउट ऑल द थिंग्स अबाउट माई स्टोरीज, मैं कहाँ हूँ, कहाँ रह रही हूँ। आई गॉट फ्रिक्ड आउट। नाउ द पार्ट इज दिस कि मैं आपको ये सब बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट थिंग कि मैं आपको शायद इसलिए बताना चाह रही हूँ। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बीइंग अ इंडियन गर्ल, हम लोग इंडियन को देखकर कंफर्टिंग फील करना चाहते हैं, बट नहीं। सिंस मैं यहाँ पे हांगकांग में, मेरे को 7 दिन हो चुके हैं, हफ्ता भर हो रहा है एंड मैं पूरे वीक में नोटिस कर रही हूँ कि आप चाइनीज़ को, उन लोगों को स्माइल पास कर सकते हो, बट आप किसी इंडियन को आप स्माइल पास करोगे ना, वो उसका मतलब गलत निकालेंगे। मैंने आज बहुत इंडियंस देखे, आज भी मेरे साथ ऐसे हुआ। हार्बर पे मैं चलती हुई आ रही थी और वहाँ पे एक बंदा आया, वो मेरे को जब ऐसे हाथ वेव कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। मेरे पास भागा भागा आया, आप इंडिया से हो। मैं कहा हाँ। अरे मतलब बंदे को कर्टेसी होती है बात करने की, तो कर्टेसी दिखाता है, बट इसका मतलब ये चेप होता है। आप देखो कि कोई आपसे नहीं बात करना चाह रहा। तो सिंस ओवर हेयर इन द चाइना, इफ आई एम गोना टॉक अबाउट द अदर पीपल, मे बी मैंने आज तक एक भी कोई पुलिस वाला नहीं देखा ऑन रोड। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, इतने इंडियंस यहाँ पे है, मैं आज एंटी इंडियन नहीं हो रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इंडियंस, अगर आप कहीं बाहर आते हो और किसी बाहर कंट्री में आप काम कर रहे हो, कोई टूरिस्ट ट्रैवलर आ रहा है, फीमेल लड़की आ रही है, उसको कंफर्ट फील कराओ, उसको देख देख कर घूरो मत।
ये लोग यहाँ पे लोग ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने कभी देखा ही ना हो। नज़र अपनी नीचे हो गई, मेरी नज़रें नीचे हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ सामने वाला इंसान इस हिसाब से घूर रहा है। तो आई रियली हैड अ बैड एक्सपीरियंस अबाउट इट। आई डोंट फील सेफ एंड एनीवे मैं किसी भी कंट्री जाती हूँ तो मैं एटलीस्ट ज़्यादातर तक बाहर रहती हूँ, मुझे लगता है कि सेफ़ है, बट नो, नॉट ओवर हेयर। अगर आप यहाँ बाहर निकलोगे इंडियंस आपको दिखाई दे जाएंगे तो मे बी आई एम श्योर कि मे बी हो सकता है किसी लड़के के लिए इतना ही सेफ हो, पर लड़की के लिए नहीं है। तो जस्ट अ कंसर्न दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज सो दैट यू विल नो अबाउट दिस कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके अंदर इंडियन से ही इंडियन को डर लगने लगता है। एंड आई एम फीलिंग सो स्केयर्ड आफ्टर दैट कि मैं उसके बाद में रात को बाहर निकल रही हूँ, मैंने बाहर के खाना ऑर्डर कर लिया अपना कि नहीं इतनी देर तक मैं बाहर नहीं रहूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ इफ समबडी गोना सी मी एंड देन डेफिनेटली द सेम थिंग हैपन। तो जस्ट फॉर अ थिंग वी आर नॉट सेफ।